प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश मेवाड़ा हमारे YouTube चैनल फोकस बेस्ड क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम हमारे YouTube चैनल पर 9th, 10th, 11th एंड 12th मैथ्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेंगे। तो आज मैं 9th, 10th, 11th, 12th सभी के लिए नंबर सिस्टम की कॉमन क्लास लेकर आया हूं, जो कि कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स का क्लासिफिकेशन सीखेंगे। तो आइए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम हिंदी में बोले तो संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि नंबर सिस्टम होता क्या है, संख्या पद्धति किसे कहते हैं, व्हाट इज अ नंबर सिस्टम। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम की जरूरत होती है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम की जरूरत होती है उसे हम नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर सिस्टम के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकेंड, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और फोर्थ, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस टाइप से नंबर सिस्टम के 4 टाइप्स होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो 10 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस 8 होता है। हेक्साडेसिमल में बेस 16 होता है। तो आज हम सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में ही क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसका बेस 10 होता है, इसलिए इसमें 10 डिजिट्स होते हैं और हमें नंबर सिस्टम में इन्हीं 10 डिजिट्स का अध्ययन करना है। तो इसलिए हम सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। बाकी बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कंपटीशन एग्जाम में ये काम आते हैं, तो इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम इनको नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। तो इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, तो टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से 10 डिजिट, 0 से लेकर 9 तक। आप जानते हैं कि इन 10 डिजिट में 0 का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि 0 के कारण ही दुनिया की सारी संख्याएं बनती है और 0 के कारण ही सारे नंबर्स बनते हैं। 0 का आविष्कार भारत में ही हुआ है और 0 का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया है। 0 के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए देशभक्ति गीत हे प्रीत जहाँ की रीत सदा के पहले के बोल में 0 के इम्पोर्टेंस को बताया है, जो इस प्रकार है कोई ऐसी बात तुम्हारे देश की जिस पर के सर ऊंचा कर सको? नहीं। इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज 0, 0 एंड 0। जब 0 दिया मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो युव चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। इस गाने में इस 0 के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। इससे अपने को पता चलता है कि जो 0 है, बिना 0 के हम नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति का जो अरेंजमेंट होता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो 0 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े तो आगे हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो उसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे नंबर्स का क्लासिफिकेशन। तो नंबर्स में हम उसी नंबर को क्लासिफाई करेंगे जो मिक्स हो। तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, रियल नंबर, सेकेंड
इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो इस टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर के टू पार्ट्स होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो अब अगला प्रश्न यह बनता है कि वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं, व्हाट इज रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं किन्हें कहेंगे, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। मींस माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी को हम रियल नंबर्स बोलेंगे। आगे बढ़े, व्हाट इज एन इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो ऐसे नंबर जो रूट के अंदर माइनस में हो, रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -2, रूट ऑफ -3, इस टाइप से जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे इमेजिनरी नंबर्स या काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। और आइलर नाम के मैथमेटिशियन ने रूट ऑफ -1 को डिफाइन करने के लिए रूट ऑफ -1 को आई सिंबल से डिनोट किया, जिसे हम आयोटा भी बोलते हैं। इसको आगे पढ़ने के लिए हम क्लास 11th के चैप्टर कॉम्प्लेक्स में कंप्लीट करेंगे। तो आगे हम बढ़े तो हम आगे रियल नंबर का क्लासिफिकेशन देखें। तो रियल नंबर को हम टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, फर्स्ट इंटीजर एंड सेकेंड डेसिमल। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं और डेसिमल को दशमलव कहते हैं। तो इस टाइप से रियल नंबर को टू पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, इंटीजर्स एंड सेकेंड डेसिमल। तो अगला प्रश्न या अगला क्वेश्चन यह बनता है, व्हाट इज एन इंटीजर नंबर्स, या पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे इंटीजर्स नंबर्स होंगे। तो अगला प्रश्न यह बनता है कि रियल नंबर और इंटीजर नंबर में डिफरेंस क्या। यह भी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होता है, यह भी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो दोनों में डिफरेंस क्या। तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। जो रियल नंबर होते हैं ये रियल नंबर में विथ डेसिमल नंबर भी आते हैं, मीन डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर बोले तो जैसे मैंने लिखा 2.3, 4.1, 7.9, 8.2, इस टाइप से ये जितने भी नंबर्स होंगे सारे रियल होंगे। लेकिन मैंने यहां पर लिखा 2.2, तो क्या इंटीजर है, तो ये इंटीजर नहीं है। ओनली इंटीजर कौन से नंबर्स होते हैं, तो इंटीजर्स का जो सेट होता है वो इस टाइप से बनेगा, माइनस इंफिनिटी एंड्स वन, -2, -1, 0, 1, 2, इस टाइप से। ओनली यही नंबर है, इनके बीच वाले नंबर इसमें नहीं है, -1.1 नहीं है, 1.1 नहीं है, 2.1 नहीं है, मीन्स इसमें पॉइंट वाले नंबर नहीं आते। मीन्स इसमें जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं विथआउट डेसिमल वाले। यही दोनों में डिफरेंस है। विथआउट डेसिमल वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो किस में आएंगे, इंटीजर्स में। यही दोनों में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आगे बढ़े, डेसिमल की बात करें तो डेसिमल की डेफिनेशन क्या होगी, दशमलव किसे कहते हैं, व्हाट इज डेसिमल। तो 1/10 पार्ट इज कॉल्ड डेसिमल। किसी भी नंबर का 1/10 पार्ट होता है उसको हम डेसिमल बोलते हैं। 1/10 पार्ट इज कॉल्ड डेसिमल। डेसिमल को क्लासिफाई करें तो इसको 4 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से, डेसिमल को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से इसके 3 पार्ट्स होंगे, तो डेसिमल के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इधर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी टर्मिनेटिंग को हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसी को बोलते हैं नॉन रिक्यूरिंग, इसको बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। इसी को बोलेंगे रिक्यूरिंग डेसिमल, रिक्यूरिंग डेसिमल। आगे बढ़े, इसका थर्ड टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन
टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, इस टाइप से हम डेसिमल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो थर्ड टाइप है पूरा कंप्लीट एक ही नाम है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। तो आगे इसकी बात करें, टर्मिनेटिंग का मतलब हिंदी में बोले तो शांत दशमलव, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव, या इसी को बोलते हैं अनावृत्ति दशमलव, इसको बोलते हैं आवृत्ति दशमलव, आवृत्ति दशमलव, या इसको बोले तो अशांत अनावृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव। इस टाइप से दशमलव के 3 प्रकार होते हैं, डेसिमल के 3 टाइप्स होते हैं। तो जो फर्स्ट है वो टर्मिनेटिंग, इसी को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन रिक्यूरिंग, ये एक ही नाम है, इसको 3 नामों से जाना जाता है। ऐसे इसको नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिक्यूरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। अब हम एक एक डेसिमल के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल? जब हम किसी नंबर में डिवाइड करें और एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आए, तो वहां जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, माइनस किया 1, लगाया पॉइंट बढ़ाया 0, 2 5 जा 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए आपका जो रिमाइंडर है वो 0 है। जब रिमाइंडर 0 आए तो इस टाइप के जो डेसिमल होंगे उन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। आगे नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो जब हम किसी नंबर में डिवाइड करें, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 3, 3 में 1 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए 0 लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 3 3 जा 9, माइनस किया 1, वापिस 0, 3 3 जा 9, माइनस किया 1, इस टाइप से। तो जब हम डिवाइड करते हैं और बार बार यहां पर जो वैल्यू रिपीट होती जाती है, मीन्स ये वाला जो डेसिमल है वो कभी भी एंड नहीं होता, मीन्स ये नॉन टर्मिनेट होता है, मीन्स ये टर्मिनेट नहीं होता है, तो इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो इस टाइप से इसका जो एग्जांपल बनेगा, मैंने 1 में किसका डिवाइड किया, 3 का, तो आंसर आया 0.3333, इस टाइप से। इसी को हम डिनोट कर सकते हैं 0.3 का बार या 0.3 के ऊपर डॉट। ये इसको डिनोट करने के 2 तरीके हैं, बार और डॉट। ये बता रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल है। ऐसे इधर देखें तो इसके जो एग्जांपल्स होंगे वो होंगे 3.5, 4.2, कुछ भी ले सकते हैं, 7.1, इस टाइप से। अब हम आगे देखें तो दोनों को आगे बढ़ाएं तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों मिलकर रेशनल नंबर बनाते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों से रेशनल नंबर बनता है। कैसे बनता है, जैसे मैंने यहाँ पर टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लिखा 3.5, तो यहाँ पॉइंट उठाऊंगा, नीचे लिखा 10, उसको लिखा 35/10, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। तो यहाँ पर जो आंसर आया वो 7/2। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो 7/2 किस फॉर्म में, P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस टाइप से इधर देखें तो हम 0.3 बार को ऐसा लिख सकते हैं 3/9, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 1/3। और ये जो 1/3 आया ये किस फॉर्म में आ गया, P/Q, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों डेसिमल्स होते हैं, दोनों को हम P/Q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप से इन दोनों डेसिमल से एक नया नंबर बनता है जिसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर्स। इन दोनों से एक नया नंबर बनेगा जो कि होगा P/Q, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, इस टाइप से। तो एक नया नंबर बना जिसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर, रेशनल, इसे नोट करते हैं Q से। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से कौन सा नंबर बनता है, तो रेशनल। क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है उससे कौन कौन से डेसिमल बन सकते हैं, तो उससे 2 डेसिमल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बन सकते हैं। आगे बात करें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल की, तो कुछ डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे होते हैं जो ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही नॉन टर्मिनेट होते हैं, मीन्स उसमें डिवाइड भी होता जाता है और ना वो कभी एंड होता है और ना ही वो रिपीट होता है। तो इस टाइप का जो डेसिमल होता है उसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 0.10, 100,
1000, 1 4 टाइम्स 0, इस टाइप का जो डेसिमल होगा उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। और भी एग्जांपल देखें तो मैंने लिखा 0.20, 200, 200, 2 4 टाइम्स 0, इस टाइप से। आगे इसमें √2, √3, √5, √6 मीन्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर जितने भी होंगे वो सभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल में आते हैं। मीन्स जब भी हम इसको सॉल्व करें रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका जो डेसिमल एक्सटेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल ही आएगा। आगे देखें, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पाई। पाई का डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल होता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग से एक नया नंबर बनेगा जिसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये जितने भी नंबर्स हैं सारे इरेशनल है। कौन से नंबर से सारे? इरेशनल, √2, √3, इस टाइप से। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, तो इस टाइप से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग से इरेशनल बनता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि हम जानते हैं कि जो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो ये तो P/Q फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए पाई तो एक इरेशनल नंबर होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन इसको इरेशनल में क्यों रखा गया? तो मैं आपको बता दूं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती नहीं है। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? 22/7। इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर है, और पाई को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग आता है, इसलिए इसको इरेशनल में रखा गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाई कौन सा नंबर है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो हमने कॉम्प्लेक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, और पूरा उसका क्लासिफिकेशन सीखा। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाते हैं। क्या क्वेश्चन कंप्लीट होता है? ऑल रेशनल्स आर रियल, तो ट्रू। ऑल रेशनल्स आर रियल, ट्रू। ऑल इरेशनल्स आर रियल, ट्रू। ऑल इंटीजर्स आर रियल, ट्रू। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, तो ट्रू। ऑल इंटीजर्स आर इरेशनल, तो रॉन्ग। जितने भी इंटीजर्स होंगे सारे इंटीजर्स रेशनल होते हैं, लेकिन सारे रेशनल इंटीजर्स नहीं होते। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो मैंने यहां पर इंटीजर्स का सेट आपको बताया था। इंटीजर का सेट कहां से कहां तक होता है? -∞ to +∞। मैं लिख रहा हूं, देखिए, इंटीजर्स पूर्णांक। तो पूर्णांक का जो सेट है कहां से कहां तक होता है? -∞, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड so on +∞। इस सेट को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। तो मैंने एक सेट बनाया -∞, -3, -2, -1, ओनली नेगेटिव इंटीजर्स लिए। सेकेंड में मैं लेता हूं ओनली 0। थर्ड में ओनली मैं लूंगा पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से लेंगे हम? देखिए, तो 0, 1, 2, 3, सॉरी 1, 2, 3, 4 एंड so on +∞। इस टाइप से मैंने इंटीजर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। इन्हें हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स को i- से डिनोट करते हैं। इससे बोलेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, इसे i+ से डिनोट करते हैं। तो ये जो नेगेटिव इंटीजर्स है, इन्हें सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स ही कहते हैं। लेकिन ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनसे एक नया नंबर बनता है जिसे बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। 1 से लेकर +∞ के जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हीं बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इससे एक नया नंबर बनता है जिसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल ऑफ N से, कैपिटल ऑफ N। आगे बात करें इसी नेचुरल नंबर में, यदि हम नेचुरल नंबर के सेट में 0 को इंक्लूड कर लें तो 0 को इंक्लूड करने पर एक नया सेट बनेगा। जैसे मैं लिख रहा हूं 0, 1, 2, 3,
एंड्स वन प्लस ऑफ इंफिनिटी। इसी नए नंबर का नाम बनता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल W से। तो इस टाइप से जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनसे बनता है नेचुरल नंबर। कहां से कहां तक होते हैं नेचुरल नंबर? तो 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी। क्वेश्चन ऐसा आता है कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? तो प्लस ऑफ 1 से। अगला है होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से लेकर प्लस ऑफ इंफिनिटी तक। तो इस टाइप से आगे बढ़े तो आगे हम इसी इंटीजर्स का वापस क्लासिफिकेशन देखें। तो मैं इस इंटीजर्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकता हूं। फर्स्ट इवन नंबर, हिंदी में बोले तो सम संख्या, और सेकेंड ओड नंबर, विषम संख्या। तो अगला प्रश्न यह बनता है कि व्हाट इज एन इवन नंबर? सम संख्याएं किन्हें कहते हैं? वह सभी संख्याएं जिनमें 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। इस वह संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। तो नंबर इज डिविजिबल बाय 2। नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इट्स कॉल्ड इवन नंबर। तो ऐसे नंबर जो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर। तो इवन नंबर का सेट क्या बनेगा? 0, इसके पहले भी होते हैं -2 -4 एंड्स 1। ऐसे इधर आएंगे तो इधर आगे आएगा 0 2 4 6 एंड्स 1। इस टाइप से ये जो सेट है ये किसका है? इवन नंबर। आगे बढ़े तो ओड, व्हाट इज ओड नंबर या विषम संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इज नॉट डिविजिबल बाय 2 मीन्स वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है उन्हें हम विषम संख्याएं या ओड नंबर कहते हैं। तो इसका सेट क्या बनेगा? 1 3 5 7 9 एंड्स 1। इस टाइप से। तो इस टाइप से इंटीजर्स को हम टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, इवन एंड ऑड। इवन किसको बोलेंगे? जिसमें 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा उसको इवन बोलेंगे। सेट बनेगा 0 2 4 6 8 10 चलता रहेगा प्लस ऑफ इंफिनिटी तक। और ओड की बात करें तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 मीन जिसमें 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होता है वह विषम संख्याएं होती हैं। इसका जो सेट बनेगा वो बनेगा 1 3 5 7 9। आगे बढ़े तो इसी इंटीजर्स को वापस क्लासिफिकेशन करें। तो अब मैं लेने वाला हूं पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को क्लासिफाई में 3 पार्ट्स में कर लेता हूं। देखिए पार्ट्स, फर्स्ट प्राइम नंबर और एक ले लेता हूं इधर कंपोजिट नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए हिंदी में इसको बोले तो अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? प्राइम नंबर्स किन्हें कहते हैं? तो ऐसे नंबर्स नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। और कौन से 2 फैक्टर्स होंगे? तो एक होगा 1 एंड सेकेंड होगा इटसेल्फ। तो इस टाइप से नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, जिसमें 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो होगा 1 और सेकेंड होगा इटसेल्फ। तो ये जिसमें 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे इसका सेट देखें तो स्टार्ट होता कहां से? देखिए 2 3, अगला आएगा 5 7, अगला आएगा 11 13 एंड 1। इस टाइप से। तो ये देखिए जितने भी नंबर्स इस सेट में लिखे हुए इनके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर्स? 2 and 1, 3 and 1, 5 and 1 मीन्स इटसेल्फ एंड 1
तो इसलिए 2 के भी कितने फैक्टर्स होंगे 2। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे 1 एंड 2। इसके क्या होंगे 1 एंड 3। तो एक तो हुआ 1 और सेकेंड होगा खुद इटसेल्फ वही नंबर। तो इस टाइप से ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे जिनमें सिर्फ 1 एंड खुद से ही डिवाइड होता है उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। आगे बढ़े कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स मीन्स जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। 2 से ज्यादा का मतलब ये कि कम से कम 3 हो, ज्यादा से ज्यादा 4-5 चलेंगे। तो जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 4 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो देखिए हम डिवाइड करके देखते हैं। 1 से डिविजिबल है 4, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि 4 के कितने फैक्टर्स हुए, तो 3 फैक्टर्स। अगला मैंने लिखा यहाँ पर 5, तो मैंने देखा 5 में डिवाइड कर सकते हैं 1 से एंड 5 से, तो इसके ओनली कितने हैं 1। तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। कौन सा नंबर कंपोजिट है 4। मैंने लिखा 2 में डिवाइड होता है 1 एंड 2 से, 3 डिवाइड होता है 1 3 से। इसके कितने फैक्टर्स 2 के 2, 3 के कितने फैक्टर्स 2। तो इनके सिर्फ दो ही फैक्टर, इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं होंगे। तो कंपोजिट नंबर की जो स्टार्टिंग होती है कहां से होती है 4 से। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर आता है सेट में देखिए 4, अगला आएगा आपका 6, अगला आएगा 8, 9, 10, इस टाइप से। तो इस टाइप से जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे। आगे बढ़े तो एक लास्ट नंबर देखते हैं। लास्ट आता है को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर को प्राइम। मैं हेडिंग डाल रहा हूं को प्राइम नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो देखिए सहअभाज्य संख्याओं की या को प्राइम नंबर की बात करें तो ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है, कोई से भी हो, ऐसा नहीं कि जो दोनों प्राइम हो तो हम को प्राइम बोलेंगे, कोई से भी 2 ले सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा 4 एंड 5। यहां देखिए 4 जो है वो प्राइम नहीं है, 5 प्राइम है। तो ये जो 4 और 5 का जो सेट है ये को प्राइम होगा। क्यों होगा, क्योंकि 4 और 5 का यदि हम एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों का एचसीएफ कितना आएगा 1। तो इस टाइप से जितने भी नंबर्स होंगे जिनका एचसीएफ 1 आएगा वो सारे नंबर्स कौन से होंगे को प्राइम नंबर। जैसे मैंने 2 नंबर्स लिए ए, एक लिया बी, यदि मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालूं और एचसीएफ कितना आ जाए 1, वो कोई से भी 2 नंबर हो सकते हैं। तो जैसे मैंने सेट में बनाया, लिखा 4 5, लिखा 1 2, लिखा 7 9, आगे लिखा मैंने 10 एंड 17। इस टाइप से जितने भी नंबर्स होंगे सारे कौन से नंबर्स होंगे को प्राइम नंबर। तो ये हम नंबर्स का क्लासिफिकेशन, नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है उसे यहीं पे खत्म करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक बच्चों के बीच में इस वीडियो को पहुंचाइए